दोस्तों, अगर आप भारत के टॉप 10 एयरपोर्ट की लिस्ट निकालें तो इसमें 90 नंबर पर आएगा पुणे का एयरपोर्ट। लेकिन इस टॉप 10 की लिस्ट में मुंबई का एयरपोर्ट भी शामिल है, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि बनकर के तैयारी हो चुका है। इसी साल वो ओपन हो जाएगा 1-2 महीने बाद। इसके बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुणे में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्लानिंग क्यों कर रही है, जबकि पुणे में ऑलरेडी एयरपोर्ट अवेलेबल है। उसके बाद भी पुणे में एक और एयरपोर्ट का प्लानिंग क्यों किया जा रहा है? पुणे का नया एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? कितना बड़ा होगा ये? इसका काम कहाँ तक पहुँचा? क्या इसका लैंड एक्वाजिशन का काम पूरा हो चुका है? आखिर इसे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों बोला जा रहा है? आइए जानते हैं पुणे सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने का प्लानिंग क्यों कर रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। दोस्तों, आज के टाइम में पुणे आईटी इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऑटोमोबाइल के गैजेट्स वाले ज़्यादातर कंपनी आपको पुणे में देखने को मिलेंगे। पुणे का एयरपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की सेवाएं प्रदान करता है। हर साल ये एयरपोर्ट करीब 95 लाख पैसेंजर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बाद भी पुणे में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है, जो करीब हर साल 6 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? पुणे में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, फिर पुणे में इतना बड़ा एयरपोर्ट को क्यों प्लानिंग किया जा रहा है? तो गाइस, आपको बता दें कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो जनसंख्या है वो करीब 75 लाख को क्रॉस कर चुका है, और ये डाटा पिछले 10 साल के डाटा से लगभग दोगुना हो चुका है। और आगे भी आने वाले दिनों में यहाँ की जनसंख्या इसी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और उसी के अंतर्गत आता है पुणे का नया एयरपोर्ट। अभी जो एयरपोर्ट है वो इंडियन एयरफोर्स का हब है। पुणे के वर्तमान एयरपोर्ट में एक ही रनवे है, लेकिन पुणे का जो दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसमें 2 रनवे को बनाया जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर गाइस, आपको बता दें कि पुणे का नया एयरपोर्ट पुरंदर में बनाने का प्लानिंग किया गया है, जिसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट होगा। शिवाजी के नाम पर इसलिए रखा गया है इस एयरपोर्ट का नाम, क्योंकि उनका जन्म भी पास के पुरंदर फोर्ट में ही हुआ था। इस वाले एयरपोर्ट का डिजाइन लोकल कल्चर से मैच खाएगा। इसमें अपना स्वयं का एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का यूज किया जाएगा। इसमें आपको महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस, आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट 28 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला होगा, जो कि पहला फुल्ली कमर्शियल एयरपोर्ट बन जाएगा। इसको एक बार में नहीं बल्कि मल्टीपल फेज में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज में 2 करोड़ पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको तैयार किया जाएगा, जिसे आगे जाकर के 6 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट अपने भारत के टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के फेज 1 को तैयार करने में 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जाएगा, 2 रनवे को बनाया जाएगा। दोनों रनवे की लंबाई 4-4 किलोमीटर की होने वाली है। 4 किलोमीटर का रनवे काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े फ्लाइट्स भी आसानी से उतर पाएंगे। मुंबई के एयरपोर्ट से कैसे अलग होगा गाइस? तो गाइस, मुंबई में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी 2 रनवे है, लेकिन यहाँ का रनवे दोनों रनवे को क्रॉस करता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो। यही कारण है कि पुणे का जो नया एयरपोर्ट है वो मुंबई वाले एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मुंबई का जो दूसरा एयरपोर्ट है उसको तो नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। उस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है कि ये वाला एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, कैसे ये नवी मुंबई के लोगों की लाइफस्टाइल को बदलेगा ओपन हो जाने के बाद। बात करें पुणे एयरपोर्ट का काम कहाँ पहुंचा, तो वैसे आपको बता दें कि पुणे का ये जो नया एयरपोर्ट है इसका काम आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट किया जाएगा, और भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि MIDC इनको प्रस्तावित पुरंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमानित 4,500 से 6,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिसंबर 2025 तक एक रियायतकर्ता की नियुक्ति होने की उम्मीद है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा कि कौन इस वाले एयरपोर्ट को संभालने का काम करेगा, कौन इसको बनाएगा, कौन इसको हैंडल करेगा। इसकी नियुक्ति दिसंबर में हो जाएगी। MIDC के CEO P वालारासु ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि MIDC के भंडार और वित्तीय संस्थानों से आएगी, जिससे सुचारू वितरण सुनिश्चित होगा। हमने पहले चरण में भूमि सर्वेक्षण और माप के लिए जिला प्रशासन को 4.82 करोड़ रुपया आवंटित किया है। धन जारी करने में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने शुक्रवार को पुणे में आयोजित पहली समीक्षा बैठक के बाद आश्वासन दिया। पुणे कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने बताया कि भूमि माप के लिए ड्रोन सर्वेक्षण 9 अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले हम 7 गाँव वनपुरी, कुम्भारवलन, उदाचीवाड़ी, एखतपुर, मुंजावाड़ी, खानवाड़ी और परगांव में से प्रत्येक में व्यक्तिगत बैठकें आयोजित करेंगे, जहां भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इन बैठकों में हितधारकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने 10 मार्च को एक अधिसूचना जारी करके इन 7 गांवों की 2,823 हेक्टेयर भूमि को
MIDC अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में नामित किया। MIDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अकॉर्डिंग भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक खरीद के लिए रेडी रेकनर दर का 4.5 से 5 गुना प्रस्ताव दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि यदि भूमि मालिक प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण लागू किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण में 2 महीने लगने की उम्मीद है, उसके बाद समग्र अधिग्रहण प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 32 अधिसूचना जारी करेंगे, जिसके बाद भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकारी आश्वासनों के बावजूद किसान और स्थानीय निवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिग्रहण की जा रही भूमि उपजाऊ है और सिंचित भी है, जिसमें सब्जियां, फल, गन्ना बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। विवाद विरोधी संघर्ष समिति जो प्रतिरोध का नेतृत्व कर रही है, उन्होंने विरोध को और तेज करने की कसम खाई है। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ ये है कि सरकार को इन किसानों के साथ बैठकर मिलजुल कर बातें करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों और स्थानीय किसानों के विरोध के कारण इस वाले एयरपोर्ट में देरी का सामना करना पड़ेगा। पुरंदर हवाई अड्डा परियोजना अब नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि प्रभावित ग्रामीणों के विरोध की सीमा आने वाले महीनों में परियोजना की प्रगति को प्रभावित कर सकती है। और कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब तक वहां के किसान राजी नहीं होंगे, आप वहां पर प्रोजेक्ट को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये इसका अभी लेटेस्ट अपडेट था, भूमि अधिग्रहण का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो पूरे पुणे वासियों को फायदा होगा। कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर करीब 100 फ्लाइट को खड़े करने के लिए जगह को बनाया जाएगा। यहाँ पर पहला डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल को भी बनाया जाएगा, जो कि इस पूरे रीजन के कार्गो हब को हैंडल करने का काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया, पुरंदर एरिया अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो किसान आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई वैल्यू के सब्जी वगैरह को उगाया जाता है। तो किसान को जो नुकसान होगा, एक बार में तो आप पैसा दे दोगे, लेकिन जो उनको हर साल नुकसान होगा, अगर जमीन रहेगा तो वो हर साल हर सीजन में फसल पैदा करेंगे और पैसा कमाएंगे। एक बार में आप कितना पैसा दे दोगे? तो किसान का प्रदर्शन भी जायज़ है। लेकिन एक फायदा ये भी होगा कि जब यहाँ पर इतना बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा तो एयरपोर्ट तो किसी एक जगह पे बनेगा, बाकी का जमीन जो खाली है वहाँ पर जो सब्जी वगैरह, फल वगैरह उगेगा, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका भी एक फायदा होगा किसानों को। इसके अलावा पुणे की जो इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव, वहाँ पर जो चीजें बनती है वो आसानी से विदेश जा पाएगी। शुरू में ही मैंने आपको बताया, पुणे में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। इस एयरपोर्ट के बनने से इनको ग्लोबल मार्केट का एक बेहतर एक्सेस मिल जाएगा और ये तेजी से अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जितने भी आप बड़ी बड़ी कार कंपनी को देख रहे हैं, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको पुणे के इस रीजन में देखने को मिल जाएगा। चाहे टाटा की बात करें, हुंडई, महिंद्रा, हर तरह की कार बनाने वाली कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। इन सारी कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा इस वाले एयरपोर्ट के बनने से। तो ओवरऑल देखा जाए तो पुणे के इस वाले एयरपोर्ट से यहाँ पर जो कार्गो हब बनेगा, उससे पुणे की इकोनॉमी काफ़ी आगे जाएगी। और जब पूरे पुणे की इकोनॉमी आगे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के हर एक लोग को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिलेगा। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए पुणे के पुरंदर को ही इसलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। पुणे की बड़ी बड़ी IT इंडस्ट्री इस रीजन के चारों ओर फैली हुई है। ये नया एयरपोर्ट एक बड़ा अल्टरनेटिव उभर करके आएगा, क्योंकि ये मैन पुणे से थोड़ा सा हट करके है। तो ये रीजन भी जब डेवलप होगा तो पुणे के जैसा ही आगे बढ़ेगा। इस वाले एयरपोर्ट को हैंडल करने का काम महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी कर रही है। इसमें सिडको का भी 51% होल्डिंग होगा, MIDC का 90% और बाकी 30% अलग अलग कंपनियों का। इस वाले एयरपोर्ट को रोड, रेल, मेट्रो सब चीज़ से कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पुणे का एयरपोर्ट बहुत ही कमाल का एयरपोर्ट होने वाला है, जिससे पुणे को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट यहाँ पर बन पाएगा या किसानों का कहना जायज़ है, या इस वाले एयरपोर्ट के बनने से किसानों को भी फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और भारत के ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।